जंग ने एक तरफ दुनिया भर में हलचल मचा दी है, वहीं यूक्रेन में तालीम हासिल करने के लिए गए मुल्क के कई बाशिंदे परेशानी का शिकार हो चुके हैं। इस तरह तेलंगाना के गढ़वाल जिले टिकाला मंडल के कोंडूरू देहात से ताल्लुक़ रखने वाला अशोक भी यूक्रेन में फंसा हुआ है। वो यूक्रेन में MBBS के दूसरे साल में ज़ेर तालीम है। इस मौके पर मज़कूरा तालिब इल्म के अफराद ख़ानदान ने हुकूमत से उनके लड़के को बहिफाजत हिंदुस्तान वापस लाने की अपील की है। मुतासर तालिब इल्म अशोक के दादा का कहना है कि अशोक यतीम लड़का है और इसके वालिदैन का माजी में ही इंतकाल हो चुका है और वो इनकी सरपरस्ती में है। इसी दौरान महबूबनगर जिले से ताल्लुक़ रखने वाले यूक्रेन में फंसे तलबा ने उनकी बहिफाजत यूक्रेन से इनखला के लिए मदद करने की मरकज़ी हुकूमत से अपील की है। इस मौके पर यूक्रेन में ज़ेर तालीम भाफिया नामी मेडिकल तालिबा ने अपने एक वीडियो पैगाम में वहाँ के हालात की तफसीलात बताई और इंडियन गवर्नमेंट से इन्हें बहिफाजत वापस हिंदुस्तान लाने की अपील की है। లేదు ఈ వార్ జరుగుతుంది అని అంటున్నారు అండ్ కార్కివ్ లో ఇంకా పక్క స్టేట్స్ లో కీవ్ లో అన్నిట్లోని ఆక్యుపై చేశారు ఇంకా బ్లాస్ట్ జరుగుతున్నాయి అంటున్నారు మేము ఇక్కడ చాలా టెన్స్ ఫీల్ అవుతున్నాం స్టూడెంట్స్ మేము ఇండియాకి రావాలనుకుంటున్నాము మేము ఆల్రెడీ టికెట్ బుక్ చేసుకుందాం అనుకున్నాము కానీ ఎయిర్ప్లేన్స్ ఆపేశారు ఇంకా చాలా మంది మిడిల్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ ప్లేన్ కాస్ట్ ఏమో చాలా ఎక్కువగా ఉంది 1 lakh అలా ఉంది ఇంకా పేరెంట్స్ అందరూ చాలా టెన్స్ ఫీల్ అయి కాల్ చేస్తారు। और मुल्क भर में मलबूसात तैयार करने वाली सबसे बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ ने सिलसिला में फैक्ट्री कायम करने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में फैक्ट्री और हुकूमत तेलंगाना के नुमाइंदों ने एक मुआहदे पर दस्तखत किए। वज़ीर IT व सनतें KT रामाराव ने जो इस मुआहदे की तकरीब में शरीक थे कहा कि इससे सिलसिला की हैंडलूम सनत को न सिर्फ फ़रोग़ हासिल होगा बल्कि बड़े पैमाने पर मकामी अफराद को रोज़गार के मौके हासिल होंगे। इस फैक्ट्री के लिए हुकूमत 7.4 एकड़ अराजी पर तामीरात कर देगी। में 8 इब्तिदा 100 मशीनों के साथ शुरू किया जाएगा जिसके लिए 1600 अफराद को रास्त रोज़गार हासिल हो जाएगा। बतदरीज मशीनों की तादाद 1000 कर दी जाएगी। टेक्सबर्ट मुल्क की मार्केट के अलावा बैरूनी मुल्क बरामदात करती है और इसकी सालाना आमदनी तकरीबन 620 करोड़ रुपए बताई गई है। सदर PCC रेवंत रेड्डी ने कहा है कि बरखी शरहों में इजाफे के कांग्रेस पार्टी मुखालिफत करती है। ARC की जानिब से बरखी शरहों में इजाफे से मुतालिक अवामी समात का इजलास मुनक़िद किया गया। इजलास में सदर PCC ने कहा कि अवाम पर बरखी शरहों में इजाफे का बोझ डाला जा रहा है। हुकूमत ही सबसे बड़ा सारिफ है। हुकूमत की जानिब से डिस्कॉम को बकाया जात की अदायगी न करने की वजह से डिस्कॉम पर कर्ज 60,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ चुका है। आम आवाम बिल्स ना बने तो उनकी जायदादें जब्त करें तो हुकूमत की जानिब से बकाया जात अदा न करने पर सवाल क्यों नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आवाम पर 10,000 करोड़ रुपए का बोझ डालते हुए आमदनी हासिल करने की कोशिश की जा रही है जिसकी हम शदीद मुखालिफत करते हैं। बरखी इदारों को कमज़ोर करने वालों के खिलाफ मुशमाना मुकदमात आयद करें। उन्होंने एक सवाल पर कहा कि बरखी तरमीमी बिल के मामले में KCR बकवास कर रहे हैं। मोटर लगाने पर 0.5% कर्ज हासिल हो रहा है। दौलतमंद रियासत है तो KCR को कर्ज की क्या ज़रूरत है। अभी जो विद्युत के दाम बढ़ाने के लिए जो बहिरंग चर्चा चल रहा है उसके खिलाफ हम लोग कांग्रेस पार्टी के ओर से हम पूरा दिखाए थे। मतलब इसमें जो पैसे कलेक्शन करने के लिए गरीबी से गरीब आदमी को ज़्यादा तकलीफ़ दे रहे लोग। अगर 50 यूनिट के अंदर जो ले रहा है उसको वो उन लोगों के ऊपर ज़्यादा वजन डालने के लिए कोशिश करें। कुछ कम ये साल में 7,800 करोड़ रुपए वसूल करने का डायरेक्ट प्रपोजल दिए और इनडायरेक्ट और एक 4,000 करोड़ रुपए वसूल करने के लिए किए। मतलब अभी जो प्रपोजल है 10,800 करोड़ के आम जनता से लूटने के लिए अभी डिस्कॉम्स तैयार होकर चेयरमैन के सामने रखे। इसीलिए हम लोग आम जनता के तरफ से आवाज़ उठाया ये हर किस नहीं हो सकता। जैसा आम आदमी के ऊपर जो क्रिमिनल केसेस लगा रहे हैं नहीं तो उनके प्रॉपर्टी जब्त कर रहा है वो हिसाब से सरकार से वसूल किए तो कोई नुकसान नहीं रहेगा। इसीलिए वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क के तारक रामाराव ने चैलेंज किया है कि हैदराबाद में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किसी और शहर में बताएं।
कीमिया के तहत जंगलाती सरगर्मियों पर मौसर अमल आवारी और इसकी निगरानी से मुतालिक कौमी वर्कशॉप का वजीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी और वजीर बल्दी नज़्म व नस्क के तारक रामाराव ने इफ्तिताह अंजाम दिया है। इस मौके पर वजीर जंगलात ने तेलंगाना में जारी हरितहारम प्रोग्राम पर तफसीली रोशनी डाली। वजीर KTR ने कहा कि हालात बदलने से नहीं बदल सकते बल्कि खुद को बदलना होगा। 1987 में चीन और मुल्क की शरह पैदावार और बराबर थी। आइंदा 2 साल में 5 ट्रिलियन तक ले जाने का मंसूबा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में इंफ्रास्ट्रक्चर को फ़रोग़ दिया जा रहा है। हैदराबाद में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मुल्क के किसी शहर में मौजूद नहीं है। हैदराबाद को ग्रीन सिटी का दर्जा भी हासिल है क्योंकि तेलंगाना हुकूमत ने अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ शजरकारी को बराबर तरक्की दी है। सरपंच से लेकर वज़ीर आला तक हर एक को जवाबदेह बनाया गया है और कानून भी बनाया गया है, तभी ये मुमकिन हो पाया। के तारक रामाराव ने कहा कि किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए संजीदगी और मकसद का होना ज़रूरी है। साबिक़ रुकन असेंबली NVS प्रभाकर ने कहा है कि KCR वफाकी जज्बे का राग अलापते हैं लेकिन मरकजी स्कीमात को रियासत में रूबे अमल नहीं लाते। मीडिया से बात करते हुए कहा कि वफाकी जज्बे के खिलाफ मरकजी स्कीमात को रूबे अमल नहीं लाया जा रहा है। कहा कि मरकजी हुकूमत 15वें फाइनेंस कमीशन में रास्त पंचायत को फंड्स जारी कर रही है तो रियासती हुकूमत सरपंचों को खौफजदा कर रही है। आत्मनिर्भर के जरिए मरकजी हुकूमत रियायत तो दे रही है तो इस पर तेलंगाना में अमलावरी नहीं की जा रही है। मरकजी प्रोजेक्ट से मुताल्लिक़ रियासती हुकूमत इन प्रोजेक्ट्स के लिए आराजी को फराहम करने में ताख़ीर कर रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में निर्मला सीतारमन ने तयक़ुन दिया कि वो बजट इजलास के बाद तेलंगाना आकर मरकजी हुकूमत की स्कीम